एक जमाने की बात है। जादुई पहाड़ों के दरमियान बसी एक दूर दराज ममलिकत में एक नौजवान शहजादी रहती थी। उसका नाम था स्नो वाइट। स्नो वाइट पूरी सरजमीन में सबसे हसीन थी। गुलाब जैसे सुर्ख होंठ, रात जैसे काले बाल और बर्फ जैसा पाकीज़ा दिल। लेकिन शैतानी मलिका स्नो वाइट की सौतेली माँ तकब्बुर में डूबी हुई थी। वो हर रोज एक ही सवाल पूछती थी, आईने आईने दीवार पर सबसे हसीन कौन है इस जहान में? और आईना हमेशा जवाब देता, आप मेरी मलिका, आज तक। मलिका की हसद गुस्से में बदल गई। वो ये बर्दाश्त न कर सकी कि स्नो वाइट अब सबसे हसीन है। उसने अपने शिकारी को तारीख अहकामात दिए। शिकारी को हुक्म मिला कि स्नो वाइट को जंगल की गहराई में ले जाए और उसे कभी वापस न आने दे। लेकिन जब वक्त आया, उसका दिल न माना। भागो शहजादी, भागो और कभी वापस मत आना। जंगल जीता जागता और खौफनाक लग रहा था। साए उस पर झपट रहे थे, शाखें उंगलियों की तरह बढ़ रही थीं। लेकिन जब सुबह हुई, जंगल नर्म पड़ गया। अजीबो-गरीब जानवर उसकी तरफ आए, नर्म भरोसामंद आंखें। वो अकेली नहीं थी। जंगल की गहराई में स्नो वाइट को एक छोटी सी झोपड़ी मिली। बिल्कुल छोटी, बिल्कुल साफ सुथरी। क्या कोई वाकई यहाँ रहता है? अंदर सबसे प्यारा छोटा सा घर था। 7 छोटी कुर्सियां, 7 छोटे बिस्तर और मेज पर 7 छोटे कटोरे अभी तक गर्म सूप से भरे हुए थे। अपने सफर की थकावट से चूर स्नो वाइट छोटे बिस्तरों पर लेट गई और गहरी नींद में चली गई। रात ढलते ही 7 बौने अपने हीरे की कानों में तवील दिन के काम के बाद घर वापस आ रहे थे, खुशी से गाते हुए। किसी ने हमारे घर में कदम रखा है, वो सुरगोशी करते रहे। लेकिन जब उन्होंने सोती हुई खूबसूरत लड़की को देखा तो खौफ हैरत में बदल गया। जब स्नो वाइट जागी तो उसने अपना तारुफ करवाया और बौने अपनी नाराजगी के बावजूद उसके सहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो गए। स्नो वाइट ने एक मुआहदा किया, वो खाना पकाएगी और सफाई करेगी और बौने उसे पनाह देंगे। और इस तरह उसकी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन शुरू हुए। इधर शैतानी मलिका ने दोबारा अपने आईने से पूछा। इस बार जवाब ने उसे कपकपा दिया। स्नो वाइट जिंदा है, 7 पहाड़ों के पार, बौनों की झोपड़ी में। गुस्से से भरी वो अपनी खुफिया तजुर्बा गाह में उतरी। सियाह जादू और जहर से उसने अपना सबसे शैतानी मंसूबा बनाया। उसने सबसे खूबसूरत, सबसे महलक सेब बनाया। खून जैसा सुर्ख, ख्वाहिश जैसा मीठा, नींद के जादू से आलूदा जिसे कोई इलाज न जगा सके। कानों पर जाने से पहले बौनों ने स्नो वाइट को खबरदार किया, किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना, चाहे वो कितने ही मेहरबान क्यों न लगे। उसी सुबह एक झुकी हुई बूढ़ी औरत स्नो वाइट के दरवाजे पर आई, सेबों की टोकरी उठाए, जो उसने कभी देखे थे उनमें से सबसे खूबसूरत। बस एक चख लो मेरी प्यारी, बूढ़ी औरत ने मीठे लहजे में कहा। हर तंबीह के खिलाफ स्नो वाइट ने हाथ बढ़ाया। एक काट, बस इतना काफी था। स्नो वाइट गिर पड़ी, सेब उसके हाथ से लुढ़क गया और पूरी ममलिकत खामोश हो गई। जंगली जानवरों ने सब देख लिया था। वो बौनों को खबरदार करने दौड़े, जिन्होंने अपने औजार फेंके और भागे, जितना तेज वो कभी नहीं भागे थे। हालांकि वो सोती लग रही थी, स्नो वाइट को जगाया नहीं जा सकता था। भारी दिलों के साथ बौनों ने उसे शीशे के ताबूत में रखा, अपनी प्यारी शहजादी की अदली रखवाली करते हुए। और फिर एक दूर दराज ममलिकत से एक शहजादा आया, जिसने एक खूबसूरत शहजादी की कहानी सुनी थी जो जादुई नींद में खो गई थी। जब उसने उसे देखा, इतनी पुरसुकून, इतनी खूबसूरत, उसका दिल टूट गया। उसने बौनों से इजाजत मांगी कि वो अलविदा कह सकें, और वो झुका और आहिस्तगी से बोसा दिया। सच्चे प्यार के बोसे ने जादू तोड़ दिया। स्नो वाइट की आंखें खुली और एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया ने सांस रोका। शैतानी मलिका गुस्से में अंधी थी। वो उनका पीछा करती रही, लेकिन किस्मत के अपने मंसूबे थे। बिजली का कड़का, चट्टान का टूटना, और मलिका हमेशा के लिए गायब हो गई। स्नो वाइट और शहजादे की शादी हुई, एक ऐसा जश्न जो ममलिकत ने कभी नहीं देखा था, और 7 बौने डांस करते करते थक गए। और वो खुशी से जीते रहे, क्योंकि मेहरबानी, हिम्मत और पाकीज़ा दिल हमेशा अंधेरे पर फतह पाते हैं। खत्म शुद।